मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। बेहद शुक्रिया कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं। कुछ नई अहम खबरें, नई डेवलपमेंट्स। सबसे पहले इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने बनी गाला छोड़ दिया है। वो बनी गाला से चली गई हैं। बनी गाला खाली हो गया है। इमरान खान इससे कुछ दिन पहले ही बनी गाला छोड़ के पेशावर जा चुके हैं। वो वहीं पर रह रहे हैं आजकल। इसकी वजह यह है कि पेशावर में उनकी गवर्नमेंट है और केपी के उनका सूबा है, वहाँ पे उनका चीफ मिनिस्टर भी है। वहाँ पे बैठ के वो प्रोटेस्ट के लिए बड़े अच्छे इंतजाम कर सकते हैं। वहाँ पर उनके पास जो हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होगी वो कहीं और नहीं हो सकती। और इसके अलावा एक और बात जो कही जाती है वो ये है कि उनको गिरफ्तारी का डर है और यही वजह है कि वो वापस नहीं आ रहे बनी गाला। बल्कि जिस दिन प्रोटेस्ट था और सुबह वो उल्टे कदमों वापस हुए तो बनी गाला उनका घर उससे बिल्कुल नज़दीक था, लेकिन वो फिर भी वापस पेशावर ही गए। और वहाँ से अगर वो कहीं आते जाते भी हैं तो वो अपने हेलीकॉप्टर में सफ़र करते हैं। हेलीकॉप्टर तो आप जानते हैं वो तो उनकी सवारी है। जिस तरह गाड़ी होती है किसी के पास, वो उसको इस्तेमाल करता है, इसी तरीके से वो हेलीकॉप्टर को भी इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये बात सबसे पहले उस वक्त सामने आई थी कि जब नई गवर्नमेंट आई तो उसने सबसे पहले जो इशू निकाला था और जो डॉक्यूमेंट सामने लाए थे वो ये थे कि इमरान खान ने अपने इन 4 सालों के दौरान घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जो सवारी इस्तेमाल किए जाने के लिए वो हेलीकॉप्टर है। तो हेलीकॉप्टर की कुछ उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। अब ये उन्हीं का हेलीकॉप्टर है या नहीं, ये तस्वीरें कुछ और वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें इतने ज़्यादा लोग उस हेलीकॉप्टर में चढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो क्या अगर ये इमरान खान का हेलीकॉप्टर है तो ये सेफ्टी है? इमरान खान की भी सिक्योरिटी ये है कि उनके हेलीकॉप्टर में इस तरीके से लोग बैठ सकते हैं और वहाँ उसमें जा सकते हैं? इमरान खान की अहलिया अब बनी गाला छोड़ के वो भी पेशावर चली गई हैं, खबर ये है। और अब वो भी वहीं पर रहेंगी इमरान खान के साथ। अच्छा देखिए, वैसे तो ये कोई अहम मामला नहीं है, यानी ये कि हम इसको डिस्कस क्यों करें, लेकिन ये बहुत अहम मामला है भी। इसकी वजह यह है कि इमरान खान वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी अहलिया भी उतनी शोहरत रखती हैं। चलें उससे थोड़ी कम होगी, लेकिन वो इस हवाले से बहुत अहम है कि ये बात की जाती है कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली उनकी ये वाइफ हैं। और फिर जो उनकी एक रूहानी शख्सियत है, तो बहुत सारी ये 4 सालों के दौरान वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रही हैं, यानी ख़बरों में रहीं। बेशक वो सामने नहीं आती, बहुत कम आती हैं, कई मरतबा नज़र आई, बुर्का पहनती हैं, सब कुछ। इसके बावजूद उनका नाम और उनके हवाले से ख़बरें बहुत गर्दिश करती रहीं। तो फिर उनकी ये ख़बर भी बड़ी अहम बनती है और लोग इसके पर बात करते हैं कि वो अब पेशावर वो भी चली गई हैं। तो इसका मतलब क्या ये लिया जाए कि इमरान खान ने अब मुस्तकिल तौर पर अपने डेरे पेशावर में ही डाल लेने, वो वहीं पर रहेंगे? और ये भी एक अहम बात है कि ये भी कही जाती है बात कि क्योंकि उनकी अहलिया रूहानी इल्म भी रखती हैं तो वो उनके इन मुश्किल हालात से निकलने के लिए बड़ी तगोदो कर रही हैं। तो वो उनके पास होंगी तो तभी शायद वो अच्छे तरीके से वो काम कर सकें जो वो करना चाहती हैं। ये सब कुछ भी चलता रहता है, आपको पता है, इस तरह की खबरों में। जहाँ एक तरफ ये बात है, वहीं पर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि शेख रशीद भी अपने घर में नहीं रह रहे। शेख रशीद भी इस वक्त कहीं और रह रहे हैं। शेख रशीद कहाँ रह रहे हैं, जब मैं आपको ये बताऊंगी तो बहुत आप हैरान होंगे। शेख रशीद इस वक्त मलिक रियाज के घर रह रहे हैं। खबरें ये बता रही हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि शेख रशीद का डेरा इस वक्त मलिक रियाज के घर में है। अच्छा, वो तो अपनी लाल हवेली से बाहर ही नहीं निकलते थे, वो तो लाल हवेली करते रहते थे। उन्होंने तो लाल हवेली से समंदर निकालना था लोगों का, और उन्होंने तो लाल हवेली से गिरफ्तारियां देनी थी, जेलें भरनी थी। ये वो कुछ भी नहीं कर पाए। मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया कि शेख रशीद और इमरान खान के बीच बड़ी ही सख्त किस्म की लड़ाई और खफगी है, इस वक्त नाराज़गी है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इमरान खान की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये कंटेनर के करीब भी ना फटके। इसकी वजह यह है कि एक तो ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम इसके ऊपर बहुत बात भी करते रहे। शेख साहब का इमरान खान से जितना ताल्लुक़ वो अपना बताते रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ताल्लुक़ उनका कहीं और से होता है, और उसको वो मानते भी हैं। वो कहते हैं कि वहाँ से तो मेरा कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, गेट नंबर 4, 5 क्या कहा जाता है, जो भी। तो अब उनके बैकडोर राब्ते तो वहाँ पे रहते हैं। उन्होंने किया क्या कि इस दौरान खूनी मार्च ये कहते रहे। तो ये भी कही जा रही है कि जनाब इस वजह से जब उन्होंने खूनी मार्च कह के इसको इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया इस प्रोटेस्ट को, कि जैसे ऐसा नज़र आया, सबको ऐसा नज़र आया कि ये तो आग लग जाएगी, ये तो सिविल वॉर करवा देंगे। तो फिर होम मिनिस्टर राना सना की तरफ से उन्होंने कहा कि खूनी मार्च, अच्छा खूनी मार्च है तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मैं तो घर से नहीं निकलने दूँगा। फिर रात को छापे पड़ने शुरू हुए, और जब आप जानते हैं कि गिरफ्तार उस दिन रात को किसी को नहीं किया था, वो बाद में हुई हैं गिरफ्तारियाँ, लेकिन वो डरावा था एक, और किसी को कुछ नहीं कहा सिवाय इसके कि उसके घरों में जाके तलाशी ली। ये भी एक, तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वर्कर्स होंगे जिन्होंने मना कर दिया होगा अपने घर वालों ने उनको कि नहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, देखें क्या कुछ हो रहा है। तो ये सब कुछ सामने था। अब जो फेलियर है किसी ना किसी पे तो पड़ना है, प्रोटेस्ट का,
धरने का, मार्च का फेलियर कहीं ना कहीं पे तो जाएगा। तो इमरान खान का शायद ये ख्याल है कि ये इस फेलियर में एक बड़ा हिस्सा शेख रशीद ने भी डाला है। लेकिन आप ये देखिए, एक बड़ा अहम नुक्ता है। वो क्या नुक्ता है कि जिस वक्त शेख रशीद मलिक रियाज के घर में हैं, उसी वक्त इमरान खान की वो ऑडियो लीक होती है जो कि मलिक रियाज आसिफ अली जरदारी से बातचीत कर रहे हैं इमरान खान के मुतालिक कि जी वो डील चाह रहे हैं, वो पैचअप चाह रहे हैं, और वो ऑडियो लीक हो जाती है। और वो उसी वक्त होती है जिस वक्त शेख रशीद मलिक रियाज के घर में रह रहे हैं। तो खान साहब को ये चाहिए कि ज़रा पता करवाएं कि ऑडियो लीक किसने करवाई है। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके अपने ही कुछ जो हैं लोग, वो वही वाला शेर फिर यहाँ पर कहा जाएगा कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि कहीं ये जो तीर चले हैं उनके धरने को नाकाम बनाने के लिए, और ख़ास तौर पर जो ऑडियो लीक होने की बात है, ये कहीं अपने ही दोस्तों की तरफ से तो तीर नहीं चल गए जो कि बैठे हुए हैं मलिक रियाज के घर में जाके। इसकी वजह यह है कि शेख रशीद हमें प्रोटेस्ट में कहीं नज़र ही नहीं आए। कहाँ वो जेलें भर रहे थे, फिर पता ही चला वो तो एक थाने में बैठ के अपनी बेल करवा रहे। तो जनाब शेख रशीद वहाँ पर पाए जाते हैं। अब आप देख लीजिए, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं से छोड़ के कहीं जा रहा है और कोई कहीं से छोड़कर कहीं जा रहा है। लेकिन जो गिरफ्तारी के मामलात हैं वो हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है ऐसा। वैसे तो आज इमरान खान सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही दिलचस्प बात की है। वैसे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुझे प्रोटेक्शन दे तो मैं लाखों का मजमा जो है यहाँ पर ले आऊँगा, जमा कर दूँगा। तो जाहिर है आपको सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन देगी तो आप क्यों नहीं लाएंगे, जब वो कह देंगे हट जाओ सारे पीछे, चलो 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 हला हला, और आने दो इमरान खान को जितने भी लोग लेता है। तो आपके लिए तो फ्री हैंड, खुले ही सारे मैदान, तो आप तो फिर ला ही सकते हैं। ये क्या इनकलाब हुआ जनाब। अच्छा, बहरहाल जिस तरह वो उनके फॉलोअर्स ये कहते हैं ना, पुलिस हमें पकड़ेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे, तो इनकलाब तो वही लोग लाया करते हैं जिनको पुलिस पकड़े। अच्छा जी, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरी खबर जो है वो ये है कि ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ पर्चा हो गया, केस हो चुका है। ये कई दिन से खबर चल रही है, इसके ऊपर बात नहीं कर सके, बहुत सारी खबरें हमारे पास होती हैं। ईमान मज़ारी जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं वहाँ पे बलोच स्टूडेंट्स के लिए। उनके केसेस भी लेती हैं इस्लामाबाद में, उनके केस लड़ती हैं, उनके मुकदमे लड़ती हैं, उनके साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट करती हैं, और हम इनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। और कमेंडेबल जॉब है उनकी जो वो कर रही हैं मिसिंग पर्सनस और बलोच स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उनकी वालदा, आपको याद होगा कि डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी जब हुई तो उसके बाद फौरी बाद ईमान मज़ारी की 2 वीडियो सामने आती हैं। एक वीडियो जो आती है उनकी सबसे पहले, उसमें ये फौरी तौर पर वो ये कह देती हैं कि मेरी जो उनकी जो वालदा हैं उनको उठवाने में या उनको ये गिरफ़्तार करवाने में जनरल बाजवा ने करवाया होगा ये। और हो सकता है उन्होंने ये बात इसलिए कही हो क्योंकि वो बलोच स्टूडेंट्स के लिए काम करती हैं, सब करती हैं, तो वो कुछ क्लैश तो चलते रहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट से उनके साथ, ये सब कुछ तो चलता रहता है। लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर डायरेक्टली ये बात कही। अब वो हमने भी चलाई, हर जगह पे वो वीडियो वायरल हो गई और सब ये कहने लग पड़े, इन्होंने कहा है कि जनाब इनकी वालदा को गिरफ्तार तो आर्मी चीफ ने करवाया। अच्छा, लेकिन उसी के थोड़ी देर के बाद उनकी एक और वीडियो भी वायरल होती है और उसको भी हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हुकूमत ने ये काम किया हो, मेरी वालदा को गिरफ्तार करवाया हो, लेकिन अगर हुकूमत ने ऐसा काम किया तो मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, मैं इस हुकूमत को। अब जब वो ये भी कह देती हैं तो फिर मामला डामाडोल हो जाता है कि ये क्या बात हुई। अच्छा, इसमें यह है कि मैं इसको इस तरह लूँगी कि हो सकता है कि क्योंकि उनकी अगर किसी को ये पता चलता है कि उसकी माँ को गिरफ़्तार कर लिया गया है तो उनके लिए बहुत शदीद सदमा हो, और वो उनको यही उस वक्त समझ आया हो कि क्योंकि वो ये काम करती हैं ये वाला, और उनसे वैसे ही पहले ही क्लैश चलते रहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की और सारा वो, तो ये उन्होंने काम करवाया है, तो इसलिए उन्होंने फ़ौरी तौर पर उनका नाम ले लिया। तो इसको मैं कहूँगी कि फ़ौरी तौर पर उनको नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वो इसको इस तरह कह सकती थी। वो इसको ये कहती कि हाँ उन्होंने ही करवाया होगा ये काम कि जो मुझसे तंग है, या मैं ये जो काम करती हूँ तो आप जानती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुझसे तंग है तो उन्होंने करवाया होगा। लेकिन जब आप ये नहीं कहते, आप फ़ौरी तौर पर ये कहते, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एविडेंस मौजूद है उसकी। अच्छा, उसके बाद उनकी एक और, फिर उनको ये, अगर उन्होंने नाम ले लिया था तो उनको फिर दूसरे उसमें ये नहीं कहना चाहिए था, दूसरी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी कि हाँ हो सकता है हुकूमत ने कराया हो, और अगर हुकूमत ने कराया तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो ये दोनों आ गए। अब देखें, वैसे तो हमारे मुल्क में हम क्योंकि बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, वो जो पास्ट है एक सारा चलता चला आ रहा है ना मलबा, उसकी वजह से तो हमारे लिए तो शायद ये इतनी ज़्यादा वो है कि जी ठीक है उन्होंने उनका नाम ले लिया, वो ऐसा काम करती हैं, चलें कोई। लेकिन आप सोचें कि अगर
पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी की गिरफ्तारी के तौर पर फौरी तौर पर नाम ले लिया जाएगा आर्मी चीफ का, तो वो बहुत बड़ी बात है, बड़ी अहम खबर है। अब हुआ यूँ है, बहरहाल मैं आपको जो इसका किस्सा मुख्तसर करते हैं कि उनके खिलाफ केस हो गया है, पर्चा किया गया है, और जिसमें कहा गया है कि ये इन्होंने जो बात की है तो ये बात इन्होंने कैसे की। अब उन्होंने जो जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं उन्होंने उनकी बेल कर दी, बेल दे दी उनको, लेकिन अब आज ये पता चला था कि उनकी शायद मेरा ख्याल ज़मानत ख़त्म हो रही थी, तो उनके घर पर लोग पहुंचे उनको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो दोबारा उसको करवा लिया और वो करवा लेंगी। लेकिन मसला ये है कि ये अब इतना बड़ा मसला है कि इस पर ये देखने वाली बात है। एक और इसमें जो चीज़ शामिल है जिसकी वजह से ये मामला कुछ और गंभीर हुआ है, वैसे तो हर कोई फौरी तौर पर ईमान की साइड लेता है और हम भी लेते हैं, और हम कहते हैं कि भाई क्यों कोई ऐसी बात की, वो जो है वो इतनी कम उम्र हो के इतनी सी एज में वो इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी जो इन्वॉल्व है वो ये है कि उनकी वालदा, क्योंकि उनका ताल्लुक पीटीआई से है और वो पीटीआई की पॉलिटिशियन है, और पीटीआई का जो स्टैंड है इमरान खान की जमात का, वो आर्मी चीफ और फ़ौज मुखालिफ इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ है। ठीक है, आप समझते हैं सारी जो भी हैं। बल्कि मैं बड़ी एक अच्छी तस्वीर देख रही थी, वो मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये देखें, ये तस्वीर एक आई और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये देखें, वैसे तो जो पानी है वो बहुत ही सुकून से बह रहा है, लेकिन इसके अंदर जो दो आबदोज़ें हैं सबमरीन्स, उनके बीच बड़ी ही शदीद किस्म की फ़ाइट हो रही है। ठीक, अब मसला ये है कि ईमान मज़ारी ने, बल्कि मैं देख रही थी कुछ ऐसे लोगों ने उनके हवाले से ये वाली बात की कि उन्होंने जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगाया है, ये किया है, तो उसके ऊपर उन्होंने उनको फिर ट्वीट भी किया कि आप कब से इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के हामी हो गए। तो जो मुखालिफ हैं और ईमान के हमेशा से हामी होते हैं, वो भी ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको फौरी तौर पर इतना डायरेक्ट ये नहीं कहना चाहिए था। जिस तरह मैंने कहा कि वो इस तरह कह सकती थी, इस तरह कह सकती थी, क्योंकि देखिए अगर उस तरफ से ये नहीं हुआ काम, और फिर उन्होंने बाद में ये भी कह दिया कि हुकूमत का अगर काम है, फिर उनकी वालदा जब निकलती हैं बाहर शीरी मज़ारी, तो वो उनके कान में ये कहती हुई नज़र आती हैं, और वो वीडियो भी वायरल होती है जिसमें वो कहती हैं कि राना सना यानी कि तुम राना सना का नाम लो कि उसने ही करवाया। तो हो सकता है कि उनकी वालदा को पता हो कि इनको अरेस्ट राना सना ने करवाया, उनको ये पता हो कि हुकूमत की तरफ से हुआ, ये भी तो हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो इसलिए कह रही हूँ कि वो ये क्या चाहती हूँ कि ये कहें। तो इसमें कई चीज़ें शामिल हो गई जिसकी वजह से उनका ये कहना फौरी तौर पर कि इसने करवाया है, उस पर थोड़ा सा वो किया जा रहा है कि ऐसा जो है वो उनको नहीं कहना चाहिए था, वो किसी और तरीके से बात कह सकती थी। और हम अभी भी ये कहेंगे कि जिसने भी ये करवाया है उसको कंडेम करेंगे। और अब इसमें एक और बड़ा अहम टॉपिक उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान का 5 रुकनी वफ़द 5 मेंबर्स डेलीगेशन आज न्यू दिल्ली पहुंचा है। दिल्ली में पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात हैं, 2 डेज़ विज़िट है ये, और 2 डे डायलॉग है, और इसमें जो मामला है वो है पानी का। अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच पानी के मामला चलते रहते हैं, और इसमें कई कॉन्फ्रेंसेस, कई मीटिंग्स, कई विज़िट्स होते रहे हैं। ये जो विज़िट है इसके बारे में कुछ डिटेल्स जो है मैं आपके सामने रखे देती हूँ। इसके बारे में आया है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो आबी तनाज़ात हैं, यानी जो वाटर इशू है, क्राइसिस है, उस पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा है। और इसमें जो इसके इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह हैं, उनका ये कहना है कि ये 2 डे विज़िट, इसमें जो डायलॉग है इसमें ख़ास तौर पर जो इंडिया से आने वाले रिवर्स हैं उसमें सैलाब की पहले से ही पता चल जाए, इतला पर बातचीत की जाएगी कि पहले से ये इल्म हो जाए और बता दिया जाए कि यहाँ पर फ्लड्स की कोई इस तरह की हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, ये पहले से बताया जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दरियाए सिंध पर इंडिया के छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि दरियाए चनाब जो है वहाँ पर 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, जिन पर पाकिस्तान को एतराज़ है। पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन जो है वो दरियाए चनाब पर 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, और 3 छोटे जो हैं वो हैं दरियाए सिंध पर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनमें पाकल दिल, कैरो हाइड्रो, इस तरह के नाम सारे शामिल हैं कि जिस पर इसमें वो रिपोर्ट पेश करेंगे, और ये कि ये जो डेलीगेशन है वो ये इजलास अटेंड करने के लिए वहाँ पे पहुँचा है। तो अब देखें जब ये होगा तो फिर क्या सूरत हाल सामने आती है, इसकी जो भी नई डेवलपमेंट्स होंगी उसमें क्या मीटिंग में क्या बातें हुई और इसमें क्या तय पाया है, वो हम ज़रूर आपके सामने रखेंगे। ये आपको बताते चलें आखिर में कि ये अब ये 118वां 118th सेशन है ये नई दिल्ली में जो हो रहा है। तो इस पर हम किसी एक्सपर्ट से भी ज़रूर ओपिनियन लेंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।